क्या समांथा सच में पापाराजी को खुद बुलाती है और फिर उन्हीं पर गुस्सा करती है? और ये भी कहा जा रहा है कि उनका लुक अचानक इतना बदल कैसे गया, बोटॉक्स या कुछ और? तो आज हम पूरा सच ब्रेक डाउन करेंगे, पीआर स्ट्रेटजी से लेकर वायरल कंट्रोवर्सीज तक। गाइस, हाल ही में समांथा का एक वीडियो वायरल हुआ है जहां उनकी पीआर मैनेजर कैमरे के सामने कुछ ऐसा बोल देती है जिससे पूरा नरेटिव ही बदल जाता है। और अब लोग बोल रहे हैं क्या ये सब पहले से स्क्रिप्टेड था? एक ब्रांड इवेंट में जब समांथा पहुंचती है तभी पापाराजी उन्हें क्लिक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी उनकी पीआर मैनेजर गुस्से में बोलती है ऐसा मत करो नहीं तो मैं आपको फिर नहीं बुलाऊंगी। अब सोचने वाली बात यह है, अगर पापाराजी खुद आए थे तो फिर नहीं बुलाऊंगी क्यों कहा गया? इंडस्ट्री में ये कोई नई बात नहीं है कि सेलेब्स खुद फोटोग्राफर्स को इन्फॉर्म करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसा दिखाते हैं जैसे वो खुद ही आ गए हो। यही चीज़ लोगों को सस्पिशियस लग रही है। कई लोगों का कहना है कि पूरा सीन थोड़ा परफॉर्मेटिव लग रहा था, मतलब ऐसा दिखाने की कोशिश की समांथा को परेशान किया जा रहा है, जबकि रियलिटी में वहाँ इतनी भीड़ भी नहीं थी। और अगर लॉजिकली देखें, मुंबई में पापाराजी बिना जानकारी के रेयरली पहुंचते किसी छोटे इवेंट पर, तो क्या ये पूरा मूवमेंट इंटेंशनली क्रिएट किया गया था? ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी जिम के बाहर एक वीडियो वायरल हुआ था जहां समांथा इरिटेटेड दिखी। अब सवाल ये उठता है, अगर उन्हें पापाराजी पसंद नहीं है तो बार बार सेम सिचुएशंस क्यों रिपीट होती है? क्या पीआर टीम इंटेंशनली इन मूवमेंट्स को क्रिएट कर रही है? कुछ लोग ये भी नोटिस कर रहे हैं कि कई वीडियोस में सेम वॉइसेस और सेम फोटोग्राफर्स दिखते हैं, जिससे स्पेकुलेशन ये है कि शायद ये फिक्स्ड पापाराजी ग्रुप्स है जो रेगुलर कवरेज करते हैं और कभी कभी पेड भी होते हैं। अब कंट्रोवर्सी सिर्फ पीआर तक लिमिटेड नहीं है, लोग समांथा के बिहेवियर पर भी सवाल उठा रहे हैं। कुछ लोगों को उनका एटीट्यूड थोड़ा कोल्ड या रूड लगा, लेकिन दूसरी तरफ कई इंटरव्यूज में उन्हें बहुत हम्बल और स्वीट बताया गया है। यहाँ तक कि अल्लू अर्जुन ने भी कहा था कि वो अपनी टीम के साथ बहुत फ्रेंडली रहती है। तो असली पर्सनैलिटी क्या है, रियल या क्यूरेटेड इमेज? वायरल क्लिप्स के बाद कुछ लोग उनके अपीयरेंस पर भी कमेंट कर रहे हैं। किसी को लगता है कि उन्होंने रिसेंट कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स कराए हैं, तो कुछ कह रहे हैं कि उनका लुक बार बार बदलता रहता है। लेकिन ये सब सिर्फ स्पेकुलेशन है, कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। अब आते हैं उस कंट्रोवर्सी पर जिसने पूरा नरेटिव बदल दिया। हाल ही में समांथा प्रभु का एक इंटरव्यू वायरल हुआ जहां वो अपने हस्बैंड के साथ फ़ोन कॉल पर बात कर रही थी। देखने में ये एक नॉर्मल मोमेंट लगता है, जैसे कोई भी न्यूली मैरिड कपल कैजुअली बात करता है, लेकिन लोगों ने इसे अलग तरीके से लेना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि इंटरनेट पर पहले से ही उनकी शादी की टाइमलाइन को लेकर डाउट्स चल रहे हैं। लोगों का कहना है कि उनके हस्बैंड का प्रीवियस डाइवोर्स कब हुआ यह आज तक क्लियरली सामने नहीं आया। कुछ लोग ये भी पॉइंट आउट कर रहे हैं कि 2023 तक उनके हस्बैंड की एक्स वाइफ सोशल मीडिया पर रिलेशनशिप पोस्ट डाल रही थी और इसी दौरान पब्लिक इवेंट्स में भी दोनों साथ दिखे थे। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर उस टाइम तक प्रीवियस मैरिज ऑफिशियली ख़त्म नहीं हुई थी तो नया रिलेशनशिप कब शुरू हुआ? इसी वजह से अब ये भी कहा जा रहा है कि पास्ट में जो सिंपैथी नैरेटिव बना था वो शायद पूरी तरह से ऑर्गेनिक नहीं था। हालांकि इन क्लेम्स का कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है, लेकिन डिबेट लगातार बढ़ रही है। ये सिर्फ समानता की बात नहीं है, पूरी इंडस्ट्री में पीआर टीम इमेज बिल्ड करती है। कहाँ जाना है, क्या बोलना है, कैसे बिहेव करना है, सब प्लान किया जाता है। कभी कभी नेगेटिव पब्लिसिटी भी इंटेंशनली क्रिएट की जाती है, क्योंकि अटेंशन ही असली करेंसी है। अब इस पूरी कंट्रोवर्सी के बीच में एक और इंटरेस्टिंग एंगल सामने आया है, और वो है कियारा एडवानी का पीआर। लास्ट कुछ समय से लोगों ने नोटिस किया है कि अचानक से कियारा को लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा पोस्ट और आर्टिकल आने लगे हैं। हर दूसरे पोस्ट में डायरेक्टली कंपैरिजन्स क्रिएट किए जा रहे हैं, जैसे कियारा बाकी एक्ट्रेस से ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ज़्यादा ग्रेसफुल है, या फिर सबसे बेस्ट परफॉर्मर। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जब कोई एक्ट्रेस ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड हो तो उसे हाईलाइट करने के लिए बार बार दूसरी एक्ट्रेस से कंपैरिजन करना थोड़ा अननेसेसरी लगता है। और इसी बीच करण जौहर का एक स्टेटमेंट भी वायरल हो गया, जहां उन्होंने कियारा के बारे में कहा कि वो सबसे खूबसूरत तरीके से रोती है, उनके एक्सप्रेशन सीधा दिल को टच कर रहे हैं। अब इस स्टेटमेंट के बाद इंटरनेट दो हिस्सों में बट गया है। कुछ लोग एग्री कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि ये भी एक पीआर पुश हो सकता है, क्योंकि बॉलीवुड में अक्सर देखा गया है कि किसी एक्टर या एक्ट्रेस को पुश करना होता है तो उनके बारे में स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स, आर्टिकल और कंपैरिजन क्रिएट किए जाते हैं ताकि वो ट्रेंड में बने रहें। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ लोग भी स्पेकुलेट कर रहे हैं कि इंडस्ट्री में अब कोई नई पोजीशनिंग चल रही है, जहां कुछ स्टार्स को धीरे धीरे फ्रंट पर लाया जा रहा है और बाकी को पीछे किया जा रहा है। हालांकि ये सब ऑब्जर्वेशंस और थ्योरीज है, कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन एक चीज़ क्लियर है, आज के टाइम में पीआर सिर्फ प्रमोशन नहीं बल्कि परसेप्शन कंट्रोल करने का टूल बन चुका है। तो आखिर सच क्या है? क्या ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है या फिर केयरफुली प्लान्ड पीआर स्ट्रैटेजी? आपको क्या लगता है, समानता की रियल पर्सनैलिटी है या फिर स्क्रिप्टेड इमेज? कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।